हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और अगर आप एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच में अंतर को लेकर भ्रमित यानी कंफ्यूज रहते हैं तो यह वीडियो आपको समझने में बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। ये भारत का मानचित्र है और इसमें कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और आज हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। और इस मानचित्र में मैंने जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनको प्रदर्शित किया है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो सबसे ऊपर की तरफ हम देखें तो सबसे नंबर 1 पे है चंडीगढ़, फिर है दिल्ली, फिर उसके नीचे इस साइड में है दमनदीप, फिर है दादरा और नगर हवेली, और फिर है लक्षद्वीप, और इस साइड में है पांडुचेरी, और जो लास्ट है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये पूरा ये जो द्वीप है इसके चारों तरफ क्या है, पानी है। अगले वीडियो में मैं आपको केंद्र शासित प्रदेश के नाम जो है वो ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें वो समझाऊंगी। अभी हम फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश क्या है आगे हम समझेंगे। केंद्र शासित प्रदेश। भारत में केंद्र शासित प्रदेश से तात्पर्य उन प्रदेशों से है जिनको कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण अन्य राज्यों में ना मिलाकर सीधा केंद्रीय सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसका मतलब ये है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है, और जबकि जो राज्य हैं उसमें जनता द्वारा जो चुनी हुई सरकारें होती हैं वो होती हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम केंद्र शासित जो प्रदेश है उनका निर्माण क्यों होता है, उनको क्यों बनाया जाता है, इसके क्या कारण है आगे हम समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, कम जनसंख्या और छोटा आकार। जैसा जाहिर है कम जनसंख्या मतलब कम लोग हैं और वो जो एरिया है वो छोटा है, लेकिन सिर्फ एक दिल्ली को छोड़कर जो सभी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें बहुत कम आबादी है। फिर नेक्स्ट है अलग संस्कृति। जैसे भारत के कुछ राज्यों में विदेशी शासकों का शासन रहा था और इसी कारण से वहाँ की जो संस्कृति है ना उसका प्रभाव अभी तक वहाँ पर है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दादरा और नगर हवेली हो गया, दमन और दीव हो गया, तो वहाँ पे पुर्तगाली और फ्रेंच का शासक रहा था। तो आज भी उनकी जो संस्कृति है वहाँ पर देखी जाती है। तो इस संस्कृति को बचाने के लिए क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। फिर है प्रशासनिक महत्व। जैसे चंडीगढ़ पहले पंजाब का हिस्सा था, फिर बाद में शाह आयोग की रिपोर्ट के बाद पंजाब को विभाजित किया गया, और 1 नवंबर को 1966 को हरियाणा जो था वो अस्तित्व में आया। लेकिन बाद में क्या हुआ, चंडीगढ़ के जो प्रशासनिक महत्व के कारण दोनों राज्य यानी जो हरियाणा था और पंजाब था, ये दोनों उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर सरकार ने चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बना दी। फिर है सामरिक महत्व का स्थान। इसमें यह हो गया जैसे लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमारे देश के बहुत दूर यानी पश्चिम और पूर्वी छोर में स्थित है। अभी मैंने पीछे वीडियो में आपको दिखाया भी था मैप में। तो दोनों एकदम अपोजिट है, एक यहाँ है तो मान लो एक यहाँ है, पश्चिम इधर है और पूर्व इधर है। तो इसलिए केंद्र सरकार के जरिए उन पर सीधा नियंत्रण करने के लिए, आसान करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। फिर है अन्य राज्यों से अधिक दूरी। जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पांडुचेरी हो गया। तो जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेश अन्य राज्यों से बहुत दूर हैं। इसी कारण से इनके अन्य राज्यों के साथ बहुत घनिष्ठ आर्थिक और सामाजिक संबंध नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। ओके, अब हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर यानी डिफरेंस समझेंगे। राज्य में फर्स्ट पॉइंट है, राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकार होती है जो कानून बनाने की शक्तियों के साथ निहित होती है। दूसरी तरफ है केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित और नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे चुनी हुई सरकार का मतलब है कि लोगों द्वारा, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, ठीक है। और उस सरकार के पास क्या होता है, कानून बनाने की शक्तियाँ होती है। ओके, तो जो राज्य सरकार है वो खुद कंट्रोल करती है, उनके पास पावर होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर केंद्र सरकार का सीधा कंट्रोल होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरी तरफ है भारत का राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश का कार्यकारी प्रमुख होता है।
जो राज्य में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका जो मेन लीडर है वो कौन होता है, प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है। ओके, फिर है नेक्स्ट पॉइंट, लोगों द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री राज्य का प्रशासन करते हैं। यानी जो राज्य का प्रशासन है वो कौन कर रहा है, मुख्यमंत्री। ओके, और इसमें इलेक्शन द्वारा चुने जाते हैं जो नेता लोग होते हैं मुख्यमंत्री, तो वो हम लोग उनको खुद चुनते हैं। ओके, फिर इसमें आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट है, केंद्र शासित प्रदेश की नियुक्ति एक प्रशासक द्वारा की जाती है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे तो लोगों के द्वारा एक मुख्यमंत्री चुना गया है ना, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में जो राष्ट्रपति है वो एक प्रशासक की नियुक्ति करता है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें उपराज्यपाल भी होते हैं। ओके, फिर है नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में राज्य आकार में बहुत बड़े होते हैं और दूसरी तरफ राज्यों की तुलना में केंद्र शासित प्रदेश आकार में बहुत छोटे होते हैं। तो जो राज्य होते हैं तो उनका आकार जो होता है, एरिया होता है, वो बड़ा होता है और केंद्र शासित का जो एरिया है, आकार है, वो छोटा होता है। फिर हम बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है, राज्यों के पास स्वायत्ता शक्ति है और इधर केंद्र शासित प्रदेशों के पास स्वायत्ता शक्ति नहीं है। यानी राज्य के काम में कोई दखल नहीं देगा, डायरेक्ट कंट्रोल राज्य सरकार के पास होता है। लेकिन इधर केंद्र शासित प्रदेश में इनके कामों में कंट्रोल डायरेक्ट नहीं मिलता है, इसमें केंद्र सरकार जो होता है वो प्रमुख होता है, वो उसका संचालन करती है, वो उसको कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर आपको मैंने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर को समझाया है और आशा करती हूँ कि आपको समझ भी आ गया होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।